Hello students, today we are going to see the next part of our 8th lesson industry and trade. इस पीरियड से पहले स्टूडेंट्स हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में इंडिया की इंफॉर्मेशन ली थी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा है, सिल्क इंडस्ट्री, देन हमने देखा है जूट इंडस्ट्री, हैंड स्कल्पचिंग के बारे में हमने सीखा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री की हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली थी। उसके बाद में हमने देखा लेदर की इंडस्ट्री के बारे में, सॉल्ट इंडस्ट्री, बाइसिकल इंडस्ट्री और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में। आज का हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चर। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। इंडिया में एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल और उसके साथ साथ मॉडर्न मेथड्स यूज़ करके एग्रीकल्चर किया जाता था। मेनी एग्रीकल्चरल टास्क आर परफॉर्म्ड यूजिंग बुलक्स। एग्रीकल्चर के बहुत सारे कामों को पूरा करने के लिए बैलों की हेल्प लेती थी। सिमिलरली मशीन्स आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट टास्क लाइक प्लॉगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर के वर्क में जैसे सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, इसके लिए यहाँ पर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज़ एग्रीकल्चर। इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर है एंड अदर टास्क बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे बेस ऐसे बहुत सारे काम भी यहाँ पर मेन लोग करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर प्रैक्टिस्ड इन विलेजेस। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पर विलेजेस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इंडिया की 70% इंडियंस जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब करते हैं। इन दिस इंडस्ट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ इक्वल टू दैट ऑफ मेन। इस इंडस्ट्री में मीन्स एग्रीकल्चर में मेन का जितना पार्टिसिपेशन है उतना ही पार्टिसिपेशन वुमेन का भी दिया जाता है। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो है अलग अलग सीजन्स में इंडिया में ये किया जाता है। मेनी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर वेराइटीज़ के क्रॉप्स निकाले जाते हैं। जवार, व्हीट, राइस, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर मेनली प्रोड्यूस। इसमें जवार, व्हीट, राइस, पल्सेस और ऑयल सीड का ज़्यादा करके प्रोडक्शन किया जाता है। Along with it, cotton and sugarcane are processed to manufacture cloth and sugar respectively. इसके साथ साथ कॉटन और शुगर केन जो है वो भी यहाँ पर क्लॉथ बनाने के लिए और शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ also includes the production of fruits and vegetable. एग्रीकल्चर मीन्स सिर्फ यहाँ पर शुगर केन, क्लॉथ या फिर पल्सेस इनका प्रोडक्शन नहीं है, तो एग्रीकल्चर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। नाउ अ डेज इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव कम अप। अब के पीरियड में, अभी जो रिसेंट पीरियड है उस रिसेंट पीरियड में ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करने वाले इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुए हैं। एग्रीकल्चर फुलफिल मैंस बेसिक नीड्स। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर लोगों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने का काम करता है। इन ऑर्डर टू इनकरेज फार्मिंग, लोन्स आर गिवन टू फार्मर्स थ्रू रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। फार्मिंग को इनकरेज करने के लिए जो भी फार्मर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर रूरल बैंक्स के थ्रू या फिर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन दिया जाता है। स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चरल आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर्स आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द पंचायत समिति टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर बहुत सारे स्टडी विजिट किए जाते हैं, एग्रीकल्चर आउटडोर टिप्स यहाँ पर या फार्मर्स के लिए यहाँ पर गेट टुगेदर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम पंचायत समिति करती है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो सप्लाइड। यहाँ पर
जो फार्मर्स है उन्हें जिन हथियारों की औजारों की ज़रूरत होती है टूल्स की, वो टूल्स यहाँ पर उन्हें दिए जाते हैं। उसके साथ साथ सीड्स या फर्टिलाइज़र्स भी उन्हें मिलते हैं। द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग, नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स, पेसिकल्चर, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर जो फार्मर्स है उन्हें अलग अलग कामों से यहाँ पर रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि सॉइल टेस्ट करना यानी मिट्टी कैसी है इसका टेस्ट करना, नर्सरी फ्रूट प्लांट्स की वगैरह जो नर्सरी होंगी उसके लिए, या फिर पेसिकल्चर है, पोल्ट्री है, कैटल या गोट रेयरिंग है, डेयरी फार्मिंग है, इनकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। गाइडेंस इज गिवन टू फार्मर्स बाय अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो फार्मर्स है उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू गाइडेंस भी दिया जाता है। फाइनेंशियल हेल्प इज़ गिवन टू बिल्ड वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूस। जो फार्मिंग में प्रोडक्शन किया हुआ है उन्हें स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज भी बनाए गए हैं, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है। इंडिया इज़ रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फार्मिंग टेक्निक्स। इंडिया जो है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में और फार्मिंग के प्रोडक्शन टेक्निक्स में बहुत ही रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग आर यूज फॉर फार्मिंग। मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो फार्मिंग के लिए ऐसे टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं। पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द 4th 5-year प्लान, focus was placed on paper industry, pharmaceutical industry, motor tractor industry, leather goods, textile industry, food processing industry, oil, color, sugar industries etc. 4th 5-year प्लान में कौन कौन सी बातों पे फोकस दिया गया है? तो पेपर की इंडस्ट्री पे फोकस दिया है, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के ऊपर, मोटर ट्रैक्टर की इंडस्ट्री जो है उनके ऊपर, लेदर की जो चीज़ें बनाई जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऑयल, कलर, शुगर इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1970, ऑल दोज फैक्ट्रीज रिक्वायरिंग an investment of more than 5 crore rupees were to be included as heavy industries। उसके बाद में पॉलिसी जो 1970 में स्टार्ट की गई थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो स्टार्ट की गई थी, उस पॉलिसी के हिसाब से जिन इंडस्ट्रीज़ को पूरी इन्वेस्टमेंट उनकी रहती है 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उन इंडस्ट्रीज़ को हेवी इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड किया गया। द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड फॉरेन companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for the public sector। जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है उन हेवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन कंपनीज जो है उन्हें, और जो इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस है उन्हें ही यहाँ पर रिजर्वेशन करने के लिए परमिशन मिलती है। प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें रिजर्व नहीं कर सकते। As a result of this policy, by the end of 1972, 3,18,000 small industries were registered with the government registration office। और इसका रिजल्ट ऐसा हुआ, इस पॉलिसी की वजह से 1970 के एंड में 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया। मिनरल वेल्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स आयरन एंड कोल प्लेज अ मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, उसके बाद में आयरन की है या कोल की जो होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा निभाते हैं। वी हैव एडिक्वेट स्टोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कोल एंड मिनरल ऑयल इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में मैग्नीज, कोल और मिनरल ऑयल, आयरन का बहुत ज़्यादा स्टोर हमें मिलता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड सम फॉरेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट पे बेस्ड ऐसी इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए कुछ फॉरेस्ट रिजर्व करके रखे हैं। द टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय द लोकल पीपल। इन फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल पीपल भी करते हैं। Forests are necessary for the raw material for industries like construction, paper, newsprint, silk,
मैच बॉक्सेस, मेडिसिनल हर्ब्स, हनी, लिक्योर एंड रॉ मटेरियल नीडेड फॉर पेंट। अब ये जो फॉरेस्ट जो होते हैं ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, पेपर बनाने के लिए, न्यूज़ प्रिंट के लिए। उसके बाद में सिल्क के लिए मैच बॉक्सेस, मेडिसिनल हर्ब जो है, हनी है, लिक्योर है, या रॉ मटेरियल जो पेंट के लिए लगता है, इन सब के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी होते हैं। फिशरीज इंक्लूड सी वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। फिशरीज जो है उसमें सी वाटर में पाए जाने वाले फ़िश, या जो फ्रेश वाटर होता है उसमें पाए जाने वाले फ़िश, उसके अलावा रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स और लेक्स जो है उसमें पाए जाने वाले फ़िश आते हैं। हार्बर्स हैव बीन बिल्ट और ओल्ड हार्बर्स हैव बीन रीडेवलप्ड। फिश सीड incubation centers and fishing industry training centers have been provided for the growth of this industry. हार्बर्स हैव बीन बिल्ड, यहाँ पर बहुत सारे हार्बर्स बनाए गए हैं। ओल्ड हार्बर्स उन्हें रीडेवलप किया गया है। फिश सीड यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स पे मिलते हैं और फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट पीरियड। थैंक